हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। मैं अपनी कहानी में आपको जगहों के नाम और असल कैरेक्टर्स के नाम नहीं बताऊँगी। ये कहानी है मेरे गांव की। ये बहुत पहले की बात है। ये कहानी मैंने अपनी दादी माँ के मुंह से सुनी थी और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे गांव में हमारे पड़ोस में ही एक इंसान रहते थे। उनका नाम भूरेलाल था। भूरेलाल धार्मिक आस्था के इंसान थे। उनके घर में वो और उनका बड़ा भाई और उनकी माँ रहा करते थे। यही 3 सदस्य थे उनके घर में। वो बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अंधविश्वास करने वाले इंसान थे। उन्होंने अपने घर में एक देवी का मंदिर भी बना रखा था। उनके घर में हर रोज़ हवन पूजन चलता ही रहता था और आए दिन किसी न किसी जानवर की बलि दी जाती रहती थी। अक्सर हर हफ्ते ही ऐसा होता था। कोई ना कोई बलि का जानवर लाया जाता था। सुबह से लेकर शाम तक उसकी खूब खातिरदारी की जाती थी। नहलाना धुलाना, तिलक करना, पूजा करना और उसके बाद बेरहमी से उस जानवर की हत्या कर दी जाती थी, बिना इस बात को जाने कि पता नहीं उससे माँ देवी प्रसन्न हो रही हैं या नाराज़। कहने को तो वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, पर उनके कर्म बिल्कुल इसके उलट थे। वो बहुत ही नीच प्रवृत्ति के इंसान थे। अक्सर चोरी डकैती लूट करना ये उनका हर रोज़ का काम था। इस काम से ना उन्हें उनकी माँ रोकती थी और ना उनके भाई, बल्कि भाई भी इसमें उनका साथ ही देते थे। हर रोज़ वो ना जाने कहाँ जाते थे, किसके घर में लूटपाट करते थे, उसके बाद अपने घर वापस आते थे। ये बात मोहल्ले के सभी लोग जानते थे। उनके कर्मों से सभी वाकिफ़ थे। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हुई, पर उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे। इसका उपाय उन्हें एक तांत्रिक ने दिया। उनसे पता नहीं भगवान जाने तांत्रिक ने उनसे क्या कहा, पर उसके बाद जो उन्होंने किया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। मोहल्ले में ही एक 5 साल का छोटा बच्चा रहा करता था। उसका नाम लक्ष्मण था। वो छोटा चंचल बच्चा गली के बाकी बच्चों के साथ अक्सर खेलता कूदता रहता था। गली के सभी लोगों को जानता था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ खेलता कूदता रहता था, बातचीत करता रहता था। रोज़ शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाया करता था और वक्त बीतने पर वापस अपने घर आ जाया करता था। बहुत ही प्यारा और चंचल किस्म का शरारती बच्चा, सबके साथ खेलने कूदने वाला, मासूम सा चेहरा और बड़ी ही प्यारी सी आंखें। एक रोज़ जब शाम के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, तो वक्त बीतने के बाद वो अपने सभी दोस्तों की तरह अपने घर वापस नहीं आया। उसके माँ बाप इंतज़ार करते रहे। रात हो गई पर उसका कहीं अता पता नहीं चला। फिर उसके माँ बाप और मोहल्ले के कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने आसपास का पूरा इलाका छान मारा पर उसका कहीं पता नहीं चला। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। 2-3 दिन बीत गए पर उनके बच्चे का कहीं पता नहीं चला। आखिर थक हार कर वो गांव के ही एक गुरु जी के पास गए। बड़े ही सिद्ध पुरुष ज्ञानी बाबा थे वो। उन लोगों ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे पूछा, गुरु जी, अगर आपको पता हो कि हमारा बेटा कहाँ है तो हमें बता दीजिए। गुरुजी ने ध्यान लगाया, आंखें बंद की। कुछ देर बाद उन्हें बताया, तुम्हारा बेटा किसी गांव की ही किसी जगह पे है। कोई ऐसी जगह जहां एक बरगद का पेड़ है और उसके आसपास कहीं कुआं है। तुम्हें ज़रूर वहीं तुम्हारा बेटा मिलेगा, जाकर ढूंढो।
उन दोनों लोगों ने और साथ ही मोहल्ले के बाकी लोगों ने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बरगद का पेड़ है और उसके आसपास कोई पानी का स्रोत हो या कुआं हो। काफ़ी देर तक सोचने विचारने के बाद एक व्यक्ति को ध्यान आया, गांव में एक ऐसी जगह थी, गांव का पुराना कुआं, जहाँ अक्सर लोग जाते नहीं थे क्योंकि वो कुआं सूखा हुआ था। उसमें उसकी तली में बहुत कम ही पानी बचा हुआ था। उसके आसपास बरगद के पेड़ भी थे। शाम के वक्त तक जब वो लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, उन सब ने आसपास देखा। आसपास कुछ भी नज़र नहीं आया। हर तरफ ढूंढने के बाद आखिरकार वो लोग कुएं की ओर गए। कुएं की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए उनके मन में डर बैठ रहा था। डर लग रहा था कि ना जाने उन्हें कुएं के अंदर क्या देखने को मिलेगा। इतना वो जान गए थे कि अब उनका बेटा शायद इस दुनिया में नहीं है। वो आगे बढ़े। उन्होंने कुएं के अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर किसी भी माँ बाप की रूह कांप उठेगी। कुएं के अंदर उनका ही बेटा था, वो 5 साल का छोटा मासूम बच्चा उस कुएं में मरा पड़ा था। गांव के लोगों की मदद से कुएं से लाश को बाहर निकाला गया, पर लाश की शक्ल देखने के बाद माँ बाप के होश फाख्ता हो गए। उनकी हालत और भी ख़राब हो गई। किसी ने उस मासूम बच्चे को इस कदर बेरहमी से मारा था कि देखकर भी इंसानियत शर्मसार हो जाए। उस मासूम बच्चे की दोनों आंखें निकाल ली गई थी और उसकी ज़बान काट दी गई थी और उसके बाद उसका गला काटकर उसे मार दिया गया था। समझ नहीं आया कि ऐसा बुरा काम किसने किया होगा। उसके माँ बाप बेहद दुखी हुए और मन भर कर उस घटिया इंसान को बद्दुआएं भेजी। सब कुछ शांत हो गया। कुछ वक्त बाद मोहल्ले के भूरेलाल, जो बहुत ही धार्मिक आस्था के व्यक्ति थे, वो एक रात अपने घर वापस आए। अपनी माँ से कहा, माँ बहुत ही जल्द मैं अपने घर में एक बड़ी गाड़ी लेके आने वाला हूँ। उनकी माँ बेहद खुश हुई और उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनके दोनों ही बच्चे इस कदर गिर चुके हैं और उनके पाप का घड़ा अब भरने ही वाला था। उन्होंने सारी ज़िंदगी भले ही कितने भी बुरे काम किए हों, एक ना एक दिन उनका अंत होना ही था और वो वक्त उनके करीब आ रहा था। अगले ही दिन उनका बेटा एक बड़ा ट्रक लेकर आया और अपनी माँ से कहा कि वो ये ट्रक खरीद कर लाया है। उसकी माँ ये देखकर बेहद खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उन्होंने मोहल्ले में लड्डू बंटवाए, ट्रक की पूजा आरती की और खूब खुशी मनाई। रात के वक्त खा पीकर सब सो गए और अगली ही सुबह तड़के 5 बजे किसी ने उनके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तब उनके सामने पुलिस खड़ी थी। वो पुलिस उनके बेटे को लेने आई थी क्योंकि किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके खिलाफ। उसने वो ट्रक चुराया था। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। पुलिस उसके साथ उसके भाई को भी ले गई क्योंकि इस काम में वो दोनों ही शामिल थे। और जब पुलिस की गाड़ी उन दोनों को लेकर जा रही थी तब रास्ते में ही ट्रक का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट। पुलिस की गाड़ी बुरी तरह टूट फूट गई और उसके साथ ही गाड़ी में बैठे भूरेलाल के भाई उस गाड़ी में ही मर गए और भूरेलाल भी उस हादसे में बुरी तरह आहत हुए। उन्हें लगभग पैरालिसिस हो गया। अब वो अपने घर पे पड़े रहते थे और बुरी हालत थी उनकी। कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, कोई उन्हें एक गिलास पानी तक पूछने वाला नहीं था। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला भूरेलाल ने वो ट्रक किसी इंसान से चुराया था और उस ट्रक का जो मालिक था उसे मारकर उसी ट्रक की इंजन में किसी तरह काट पीट करके ठूंस दिया था। इसीलिए कई दिनों तक उसकी लाश नहीं बरामद हुई
और आखिर में छानबीन के बाद ट्रक के इंजन से वो लाश बरामद हो ही गई। पर हाँ, जैसे उन्होंने कर्म किए थे, उनके कर्मों का फल भी उन्हें आखिर में मिल ही गया। एक देखभाल करने वाली उनकी माँ थी और उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और उनकी माँ भी कब तक उनका साथ निभाती। जब उनकी माँ चली गई, उनका घर इस कदर सूना हो गया कि वहाँ पक्षियों की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती थी। कोई उन्हें एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं था, कोई उन्हें वक्त पर खाना देने वाला नहीं था। वो खुद चल फिर नहीं सकते थे और उनका अंत बेहद दर्दनाक तरीके से हुआ, बीमारी में। पुलिस की जांच पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि उस छोटे से नन्हे मासूम 5 साल के बच्चे की हत्या भी भूरेलाल ने की थी। उसने तांत्रिक के बहकावे में आकर बड़ी ही बेरहमी से उस बच्चे के ऊपर पहले पूजा पाठ करवाया, उसके बाद उसकी ज़बान काट दी और जिंदा रहते हुए ही उस नन्हे मासूम बच्चे की आंखें निकाल दी गई। ज़रा सोच कर देखिए क्या भयंकर दर्द रहा होगा उस बच्चे को। और फिर उस बच्चे की हत्या कर दी गई। ज़रा सोचिए उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी जिन्होंने अपने बच्चे को इस तरह देखा होगा। आखिरकार बुरे काम का बुरा नतीजा ही निकलता है। जैसा उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किया, आखिर में उन्हें भी वही भुगतना पड़ा। दोस्तों ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई इसी तरह की कहानी है, आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा हो या सुना हो, या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो आपने कभी एक्सपीरियंस की हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे अपनी वीडियोस में शामिल कर सकूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा से। थैंक यू।